वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के वीडियो में हम लोग जो आप लोगों ने थंबनेल में जो टेबल देखा होगा उस टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। तो आइए देखते हैं इस टेबल में क्या दिया हुआ। जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, छह अलग अलग तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और यहाँ पे थीटा आप लोग को पता होगा किसी एंगल के लिए आता है। तो कोई भी एंगल क्या हो सकता है, कोई वैल्यू होगा, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, इस तरह से। तो कुछ फिक्स वैल्यू को लेके इस टेबल को बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ फिक्स वैल्यू में आपका 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है और 90 डिग्री आता है। ये 5 डिग्री के ऊपर है, मतलब 5 फिक्स वैल्यू के लिए साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसका क्या वैल्यूज़ होगा इसको हम लोग को जानना रहता है और इससे रिलेटेड हम लोग को सम्स करना रहता है। तो अब जाके बात ये आता है कि साइन 45 अचानक से कोई बोल देगा तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे बताएंगे कि 1/√2 होता है, राइट। तो इस तरह का वैल्यूज़ को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है और ये चीज़ का डर भी रहता है कि यदि हम लोग किसी वैल्यू को कैसे भी करके याद कर भी लेते हैं, साइन 45 का वैल्यू ये याद कर लेते हैं कि 1/√2 होता है, तो अब डर ये रहता है कि इसको मेमोराइज कैसे करें। ऐसा ना हो जाए कि हम लोग एग्ज़ाम में साइन 45 के बदले हम लोग टेन 45 का वैल्यू पुट करके चले आए या सेक 45 का वैल्यू ना पुट करके चला आए। इस तरह का एक डर रहता है एग्जाम में। यदि आप लोग अब तक कोई भी एक तरह का सम्स खुद से किए होगा इससे रिलेटेड, तो आप लोग को पता होगा इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, या ये भी समझ में आ रहा होगा कि एक बार में इतना 36 वैल्यूज़ को कैसे याद करें। साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, सेक 0 का वैल्यू, सेक 30 का वैल्यू, इस तरह से बहुत सारा वैल्यूज़ को कैसे याद करके हम लोग रख पाए। तो इसी के लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा। तो अब देखते हैं कैसे हम लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, पहले हम लोग साइन के पूरे कॉलम को यदि अच्छे से देखें तो यहाँ क्या दिया हुआ है। साइन का पहला वैल्यू क्या है, 0। उसके बाद वाला वैल्यू क्या है, 1/2। उसके बाद क्या है, 1/√2। इसके बाद क्या है, √3/2 और फिर 1। तो ये चीज़ यदि हम लोग याद कर ले कि साइन का वैल्यू का जो सीक्वेंस यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी कि 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से। मतलब कि 0 के लिए 0 वैल्यू होगा, 30 के लिए 1/2 होगा, 45 के लिए 1/√2 होगा, 60 के लिए √3/2 होगा और 90 के लिए 1 होगा। यदि इस तरह से हम लोग एक पूरा लाइन को रट ले कि साइन का वैल्यू इस तरह से है, तो उसके बाद जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेशियो से, यानी साइन का यदि हम लोग वैल्यू को अच्छे से याद कर लेते हैं पूरा, तो हम लोग 4 अलग अलग रेशियो का वैल्यू याद कर पाएंगे। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे आप लोग यदि गौर से देखो तो कॉस का यदि वैल्यू देखो आप लोग, तो क्या दिया हुआ, 1। उसके बाद √3/2, उसके बाद फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। यदि जो साइन का जो वैल्यू दिया है, 0, 1/2, 1/√2, इस तरह से पहले से जो उल्टा तक दिया हुआ, मतलब 0 से लेकर 1 तक दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा अरेंज कर लेते हैं। यदि 1 से लेके 0 तक, यानी कि पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, तो यहाँ क्या दिख रहा है, साइन का ही वैल्यू को क्या किया गया है, उल्टा करके लिख दिया गया है। आप लोग इस चीज़ को यदि गौर से देखो तो अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग को करना क्या है, यदि आप लोग का एग्जाम में इस तरह का वैल्यू आ रहा है कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताया, तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे साइन लिखो आप लोग साइड में, उसके बाद जाके 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये लाइन से आप लोग लिख लिए, ठीक है। उसके बाद जाके नीचे जैसे टेबल बना हुआ वैसे एक बार टेबल आप लोग बना लो छोटा सा साइड में। फिर जाके कॉस कॉस लिखे आप लोग, उसके बाद जाके जो वैल्यू ऊपर में लिखे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसको उल्टा करके लिखना है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इसको बस उल्टा करके लिख देना। तो क्या होगा, फिर हम लोग को कॉस का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो वहां से हम लोग देख के आराम से बता पाएंगे कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। अब जाके बात आता है कि मैंने बोला था 4, अभी तक हम लोग ने देखा है 2। तो अभी तक हम लोग ने किसका किसका देख लिया, साइन और कॉस का देख लिया। अब बात आता है कोसेक का। टेन का भी छोड़ रहा हूं मैं, पहले कोसेक का देखते हैं। तो यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, यदि एक नंबर है 1/2 तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 होगा। मतलब उसको उल्टा कर देना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो साइन का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो कोसेक उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब कि अनडिफाइंड होता है, या वहाँ पे क्रॉस लिखा रहेगा। आप लोग अलग अलग बुक से अलग अलग वहाँ पे लिखा रहेगा, कहीं अनडिफाइंड लिखा रहता है, कहीं इन्फिनिटी लिखा रहता है और कहीं क्रॉस किया हुआ रहता है। तो इससे आप लोग को समझ जाना होगा कि वो इन्फिनिटी है। और याद करने के लिए क्या मैंने बताया, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का वैल्यू यदि 0 होगा 0 डिग्री के लिए, तो कॉस का 0 डिग्री कितना होगा,
जीरो का रेसिप्रोकल यानी कि इन्फिनिटी होगा, इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, अब जाके हम लोग देखेंगे साइन 30 का वैल्यू। तो साइन 30 का वैल्यू क्या था, 1/2 था। तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/1। डिनोमिनेटर में 1 रहे या ना रहे उससे कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उसी तरह से ये साइन 45 का वैल्यू जैसे दिया हुआ 1/√2, तो कोसेक 45 का भी वही होगा, √2, मतलब उल्टा कर देंगे हम लोग। यहाँ भी साइन 60 का भी वैल्यू जैसे यदि हम लोग देखें तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 2/√3। कोसेक 60 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2/√3 दिया हुआ। यदि हम लोग साइन का देखें तो क्या दिया हुआ है, 60 का √3/2, यानी कि ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और साइन 90 का देखें तो साइन 90 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, यानी कि 1/1 का रेसिप्रोकल हम लोग क्या करेंगे, 1/1 ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि अब तक हम लोग क्या देखे, साइन का, कॉस का, कोसेक का। ठीक है, इसके बाद जाके यदि हम लोग सेक का अब देखें तो सेक का क्या दिया हुआ है वैल्यू, यहाँ पे 1, 2/√3, √2, 2, उसके बाद इन्फिनिटी। अब यदि हम लोग कॉस का एक बार यदि गौर से देखें तो कॉस का क्या दिया हुआ, पहला वैल्यू 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। ये भी आप लोग को बताया गया है, मैंने जो 23 चैप्टर जो बनाया था पहला पार्ट, उसमें बता दिया था कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल का जो वैल्यू होगा उसका भी रेसिप्रोकल यहाँ पे वही होगा। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 है, तो उसी तरह से सेक 30 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 2/√3 होगा। इसके बाद 45 का 1/√2 का √2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि रेसिप्रोकल वैल्यू को यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब जाके हम लोग देखते हैं 10 का। ठीक है, हम लोगों ने 4 का चारों देख लिया, मतलब साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेक देख लिया, कॉस उसका रेसिप्रोकल सेक देख लिया। अब देखना है 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट देखना है। ठीक है, तो 10 का वैल्यू क्या है, 10 का वैल्यू है 0, 1/√3, 1 √3, उसके बाद अनडिफाइंड। ठीक है, इसके बाद जाके कॉट का वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या है, अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, तो वैल्यूज को भी रेसिप्रोकल करेंगे तो वही आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, देख लीजिए यहाँ पे भी इन्फिनिटी लिखा हुआ है। इसके बाद जाके 10 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 होगा। 1/√3 का यदि हम लोग रेसिप्रोकल निकाले तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ √3 होगा। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ, cos 30 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। उसी तरह से 10 45 का वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो यहाँ पे भी cot 45 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब यदि हम लोग 10 60 का वैल्यू देखें, √3 दिया हुआ है, और cot 60 का वैल्यू क्या होगा, √3 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/√3 होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत ही ईजिली देख पा रहे हैं किस तरह से हम लोग वैल्यू को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को याद क्या करना होगा फाइनली, यदि अब मैं आप लोग को बताऊं यहाँ पे, तो आप लोग को सिर्फ दो ही चीज का याद करना है, साइन का वैल्यू याद करना है पूरा लाइन से, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना है कि ये वैल्यू इस तरह से है, पहले 0 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, उसके बाद जाके √3/2 आएगा, फिर 1 आएगा। फिर यदि हम लोग कॉस का निकालना चाहे तो उसी वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो कॉस का आ जाएगा। फिर 10 के लिए 10 का याद करना होगा, यानी कि सिर्फ 2 का याद करना है, साइन का और 10 का। बाकी जैसे मैंने आप लोग को तरीका बताया उस चीज़ को यदि आप लोग फॉलो करते हो, थोड़ा सा इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, इस पर पकड़ बनाते हो अपना, तो बहुत ही आसानी से आप लोग एकदम करेक्ट वैल्यू के साथ आप लोग सम्स करके आ सकते हो। यानी कि एकदम यदि 5 मार्क्स का कोई भी सम्स आता है तो 5 से 5 आप लोग लेके आओगे, ये मेरा गारंटी है, यदि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। तो आई होप ये वीडियो भी आप लोग को समझ में आया होगा, मैंने किस तरह से यहाँ पे जो बताया आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट हो तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछो मेरे से, क्या इसमें और भी कोई तरीका हो सकता है। आई थिंक यहाँ और कोई तरीका तो होगा नहीं, मेरे को जो पता था मैंने यहाँ बताया आप लोग को। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई तरीका पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका ही बहुत अच्छा है। यदि आप लोग इस 2 वैल्यू को याद करके रखते हो तो आप लोग को, मतलब साइन और 10 का वैल्यू को याद करके रखते हो तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। और जो ट्रिक बताया है उस ट्रिक से आप लोग यदि फॉलो करो तो आई डेंट थिंक कि मतलब कि कहीं पे भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी जरूर दबा के रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।